क्या आप जानते हैं कम बोलने की कला? लगातार शोर और बकबक से भरी दुनिया में कम बोलने की क्षमता एक इम्पोर्टेंट और अक्सर कम आंकी जाने वाली स्किल हो सकती है। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहाँ कम्युनिकेशन पहले से कई अधिक आसान है। सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेज और निरंतर कनेक्टिविटी हमारे जीवन पर हावी है। हालांकि इस शोर शराबे के बीच कम बोलने की शक्ति एक मूल्यवान और परिवर्तनकारी क्वालिटी के रूप में सामने आती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर प्रकाश डालेंगे जो कम बोलने के इम्पोर्टेंस और लाभों पर प्रकाश डालते हैं। हमारे पर्सनल संबंधों को बढ़ाने से लेकर हमारी प्रोफेशनल सफलता को बढ़ाने तक, हमारे मेंटल हेल्थ में सुधार से लेकर लीडरशिप को बढ़ावा देने तक, यह वीडियो कम बोलने की कला को अपनाने के कई लाभों का खुलासा करेगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप भी कम बोलने की शक्ति को जान सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, अच्छा कम्युनिकेशन। कम बोलने से अधिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। यह हमें अपने शब्दों को सावधानी से चुनने और अपनी बातों को शॉर्ट में बताने के लिए मजबूर करता है। इससे अपनी बात में भी मूल्य आ जाता है, साथ ही गलतफहमी या गलत बात से बच जाते हैं, जिससे हमारी बातचीत अधिक इफेक्टिव और अच्छी बन जाती है। हम जितना कम बोलेंगे, लोग उतनी हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। साथ ही हम कम शब्दों में अपनी अधिक बात बोल सकते हैं। कम बोलकर हम किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। नंबर 2, पर्सनल रिफ्लेक्शन। मौन हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म खोज का अवसर प्रदान करता है। जब हम बोलने से पहले रुकते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं पर विचार कर सकते हैं कि कहीं हमें गुस्सा तो नहीं आ रहा है, या कहीं हम हद से ज़्यादा तो खुश नहीं है। जब हम हद से ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो हर कुछ बोलने लग जाते हैं, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है और बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलिए। हमें गुस्से में जवाब देने की बजाय शांति से सोच समझ कर प्रतिक्रिया देना चाहिए। जब आप शांत रहेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, तो आप सही डिसीजन लेंगे और खुद को शक्तिशाली समझेंगे। नंबर 3, झगड़े रोकना। आजकल डिबेट का ज़माना है, जहां देखो कोई ना कोई लड़ने में या दूसरों की बातों को काटने में लगा हुआ है। सब अपने काम को बड़ा दिखाने के लिए बोलते रहते हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों से कोई हर्ट हो रहा है या नहीं। बस जो मन में आए बोलते रहते हैं। कम बोलना लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम दूसरों को बिना किसी रुकावट के अपनी चिंताओं और भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देते हैं, तो हम संघर्षों के समाधान को सुविधाजनक बनाते हैं और समझ को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा जब हम गर्मा गर्म चर्चा के दौरान चुप रहना चुनते हैं, तब हम तनाव को कम कर सकते हैं और तनाव को बढ़ने से रोक सकते हैं। नंबर 4, लीडरशिप और प्रभाव। प्रभावशाली नेता या लीडर अक्सर कम बोलने की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे एक्टिव रूप से सुनकर, दूसरों की राय को महत्व देकर और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनकर फिर बोलते हैं। इससे वे अपनी टीमों को मोटिवेट और प्रोत्साहित करते हैं। एक नेता जो जानता है कि कब चुप रहना है, वह सभी लोगों के अंदर अपना विश्वास और वफादारी को बढ़ा सकता है और अधिक पॉजिटिव वातावरण को बढ़ावा दे सकता है। कम बोलकर हम अपने सहयोगियों के साथ अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। नंबर 5, मेंटल हेल्थ। कम बोलने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। जब हम कम बोलेंगे तो हमारा दिमाग शांत रहेगा और शांत दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही बातें लगातार चलती रहती है। इस बात का हमें अंदाज़ा भी नहीं रहता है कि हम मन ही मन में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। कम बोलकर हम चिंता, तनाव को भी कम कर सकते हैं। मौन को अपनाकर हम इमोशनली और मेंटली शांति को पा सकते हैं। शांत रहकर हम अच्छे से सोच विचार करके डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 6, बेहतर रिश्ते। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम बोलते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं। हम सामने वाले की बातों को बिना पूरा सुने खुद का बकबक करने लगते हैं। ये बकबक ही आगे चलकर लड़ाई झगड़े को जन्म देती है, जिससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। पर्सनल रिश्तों में कम बोलने की शक्ति गहरे रिश्तों को जन्म दे सकती है। जब हम अपनी बातचीत में ज़्यादा बोलने की बजाय कम बोलने लगेंगे तो हम सभी की बातों को अच्छे से सुन पाएंगे, साथ ही उनकी भावनाओं को भी समझ पाएंगे। जब कम बोलने की आदत होती है तो हमारे शब्दों में भी ताकत आ जाती है। जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपसी सम्मान भी बढ़ने लगता है। जब हम सभी की बातों को सही से सुनेंगे तो हमारी सराहना सभी जगह होने लगती है। नंबर 7, व्यवसायिक सफलता। प्रोफेशनल क्षेत्र में कम बोलना कैरियर को बेहतर बनाने वाली स्किल हो सकती है। यह हमें औरों से अलग दिखाता है। आप जब भी किसी से बात करेंगे तो सभी लोग शांति से आपकी बात सुनेंगे। कम बोलने की शक्ति को डेवलप करके हम औरों से अलग दिखने में सक्षम बनते हैं। जो लोग सोच समझकर और कम शब्दों में बोलते हैं, वे अक्सर अधिक ध्यान और सम्मान प्राप्त करते हैं।
जिससे करियर में भी उन्नति होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात के बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं रहती है, कोई उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। कम बोलने से आप लोगों पर अपना पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। नंबर 8, अच्छा सुनना। जब हम कम बोलने और ज़्यादा सुनने की आदत बनाएंगे तो ये हमारी लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सुनने की कला आपकी अच्छी होगी तो आप हर बात को आसानी से समझ पाएंगे। साथ ही आप सामने वालों की बातों को भी सही से सुन पाएंगे। जब आप कोई भी बात अच्छे से सुनेंगे तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ कर शांति के साथ लेंगे। हम सब ज़्यादा बोलते हैं तो सामने वाले की बातों को अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, जिससे हम उन्हें समझ भी नहीं पाते हैं। एक समझदार इंसान वही होता है जो बात को पूरी तरह से सुन समझे फिर अपनी बात कहे। कम बोलने की शक्ति को अपनाकर आप कभी भी गलतफहमी का शिकार नहीं होंगे। दोस्तों, कम बोलने की शक्ति एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करके, आत्मचिंतन के लिए मौन को एक उपकरण के रूप में अपनाकर और अपने शब्दों का सही ढंग से उपयोग करके हम अपने रिश्ते, व्यक्तिगत भलाई और व्यावसायिक सफलता को बढ़ा सकते हैं। शब्दों से भरी दुनिया में कम बोलने की कला एक शक्तिशाली और अमूल्य संपत्ति हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।